हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम प्राचीन इतिहास की बात करेंगे और प्राचीन इतिहास में सिकंदर लोदी की बात करेंगे, जो एक लोदी वंश का मुख्य शासक था, सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी जो था वो 1503 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किया था। और 1503 ईस्वी में स्थापना के बाद इसने 1506 में अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थापित कर दिया। पहले इसकी राजधानी दिल्ली थी, फिर इसकी स्थापना के बाद आगरा की स्थापना के बाद इसने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा में स्थापित कर दिया। यह भी परीक्षाओं में मुख्य रूप से पूछा जाता है कि आगरा शहर को किसने स्थापित किया था। तो आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने स्थापित किया था, बसाया था। सिकंदर लोदी हिंदू धर्म के जितने भी मंदिर थे, बहुत सारे मंदिरों को उसने नष्ट कर दिया और जितने भी हिंदू धर्म से रिलेटिव लोग थे उन पे जजिया कर भी लगाया था। तो विभिन्न परीक्षा में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जजिया कर किसने लगाया था। तो सिकंदर लोदी ने लगाया था। सारे हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था और मुस्लिमों पर यह कर नहीं लगता था, सिर्फ हिंदुओं पर जजिया कर को लगाया जाता था। इसकी माप में एक प्रमुख माप थी गज ए सिकंदर। इसने इसको बनाया था, माप एक थी गज ए सिकंदर। 1514 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने फारसी भाषा को भारत में लेखा कर्म को एक आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित किया। मतलब जितने भी लेखा कर्म होते थे वो उसको फारसी भाषा में करना होता था। तो इसकी एक प्रमुख बात है कि फारसी भाषा को भारत में लेखा कर्म की आधिकारिक भाषा को बनाया गया था। ग्वालियर किला पर सिकंदर लोदी ने 5 बार आक्रमण किया था, लेकिन 5 बार वह हार गया था। और ग्वालियर में उस समय मान सिंह थे, राजा मान सिंह ने इसको 5 बार हराया था। और सिकंदर लोदी की 1517 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है और इसके मृत्यु के बाद इसका लड़का इब्राहिम लोदी वहाँ का शासक बनता है। लेकिन इसका इब्राहिम लोदी जो था यहाँ का अंतिम शासक था। इब्राहिम लोदी राजा बनने के बाद यही यहाँ का अंतिम शासक था। इब्राहिम लोदी का इब्राहिम लोदी जो है कि लोदी वंश का अंतिम शासक था। और 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध होता है, जो आप जानते हैं कि पानीपत का एक प्रमुख युद्ध है। और पानीपत के युद्ध में जो है कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध होता है और बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। और इब्राहिम लोदी हार जाने के बाद इस तरह से लोदी वंश का अंत हो जाता है। और यहीं से लोदी वंश का अंत होने के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है और मुगल साम्राज्य भी भारत में बहुत दिनों तक राज करता रहा। आगे आने वाली वीडियो में हम किसी दूसरे टॉपिक की बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।